नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के इस शैक्षिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 23 मई वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस। जी हाँ, बचपन में आपने कहानी तो सुनी होगी, खरगोश और कछुए की। आज उसी कहानी की याद दिलाते हुए हम आपको विश्व कछुआ दिवस के बारे में कुछ जानकारी देंगे। उस कहानी से तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि खरगोश की तुलना में कछुए की दौड़ने की गति कितनी धीमी होती है। लेकिन यह कहानी प्रतीकात्मक है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप अपनी लगन मेहनत से अपना काम करते रहिए, धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी। कछुआ। जिन मित्रों ने कछुए को देखा है समुद्र तट के किनारे, तो वे जानते होंगे कि कछुआ एक शर्मीला प्राणी है। मनुष्य को देखते ही कहीं छिप जाता है। दोस्तों, कछुआ दुनिया में सबसे पुराना जीव है। ऐसा माना जाता है कि कछुआ प्राचीनतम जीवित प्रजाति है। यह लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व से इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं उपस्थित है। इस दौर में न जाने कितने जंतु आए और समय के प्रवाह में समाप्त हो गए। डायनासोर के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन कछुआ सभी तरह की परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। इसलिए पांचों महाद्वीपों में इसकी उपस्थिति भी हम देखते हैं। कछुआ एक हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुद्र चाहे खारे पानी का हो, चाहे मीठे पानी का, कछुआ उन परिस्थितियों में रह सकता है। कछुआ समुद्री घास के मैदानों को साफ कर देता है। इसलिए समुद्री जीवन को बचाए रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जलीय पौधे और जलीय जानवरों की के अस्तित्व को बनाए रखने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। आज के समय में कछुए की यूं तो दुनिया भर में 300 से अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 130 से अधिक प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। कछुआ को हमारे परिवार में एक शुभ प्रजाति के रूप में या जंतु के रूप में माना जाता है। इसलिए इसके अवैध शिकार की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। कछुए की तस्करी करने के भी अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कारण है, अवैध शिकार और तस्करी, इस कारण से कछुओं की जो ये प्रजाति है वो विलुप्त होती चली जा रही है। और कुछ कारण मनुष्य स्वयं निर्मित है। आप जानते हैं, आज प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग से पूरी दुनिया कहीं न कहीं चिंतित है। इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री मलबा भी उनके जीवन के लिए घातक बना हुआ है। आज हम विश्व कछुआ दिवस मना रहे हैं। 23 मई का दिन कछुओं और उनके आवासों, उनके रहने के स्थान के संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। हम आम जनता में इस प्रकार की जागरूकता पैदा कर सकें, इस तरह की चेतना पैदा कर सकें कि हम इन कछुओं की रक्षा के लिए संकल्प करें, एक ऐसा माहौल तैयार करें। इस दिन अनेक संगठन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि आम जनमानस में कछुओं की रक्षा के प्रति एक संवेदना जागृत हो। किस तरह से हम इनका रेस्क्यू कर सकते हैं, किस तरह से हम शैक्षणिक कार्यशालाएं आयोजित कर हमारी आने वाली पीढ़ियों को सेंसिटाइज कर सके कि कछुए की रक्षा के लिए, हमारे इस पूरे पर्यावरण के व्यापक हितों के लिए यह बहुत आवश्यक है। मैंने शुरू में कहा था, कछुए और खरगोश की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। यह कहानी एक धीरे धीरे चलने वाले कछुए और एक तेजी से दौड़ने वाले खरगोश की कहानी है। खरगोश गर्व करता था, घमंड करता था अपनी उस तीव्र गति पर, और कछुए का अक्सर मजाक भी उड़ाया करता था। एक दिन दोनों की शर्त लगती है,
दौड़ने की। खरगोश को यह भ्रम था, यह आत्मविश्वास था, विश्वास का अतिरेक था। बहुत तेज दौड़ता है, कछुआ मेरे सामने कहाँ टिकेगा। लेकिन वो दौड़ के बीच में ही आराम करने लगा और ऐसी नींद आई कि कछुआ धीरे धीरे बड़े धैर्य के साथ निरंतर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और अंततः उस शर्त को वो जीत गया। अर्थात हम मंजिल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब धैर्य के साथ निरंतर हम मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, अपने कार्य के प्रति कहीं आस्था रखते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ने के लिए पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो हमें मंजिल अवश्य मिलेगी। ये खरगोश और कछुए की कहानी हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी ही भूमिका निभाती है। कछुआ हमारे उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में बड़ा सहयोगी होता है। उसके आवास कई जगह हैं, समुद्र में है, नदियों में है, तालाबों में है, जमीन पर है। कछुए कई तरह के जानवरों और पौधों के बीच में भी एक संतुलन बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1990 में अमेरिका में एक स्वयंसेवी संगठन बनाया गया जो एक गैर लाभकारी संस्था है। उसका नाम था अमेरिकन टोर्टोडॉइज रेस्क्यू। ये जो संगठन बना, इसने वर्ष 2000 में एक आंदोलन शुरू किया कछुओं के संरक्षण के लिए और ये आंदोलन आज पूरे विश्व में फैलने लगा है। पूरी दुनिया उसके बारे में सजग सचेत हो रही है। ये जो संस्था है, इसने प्रयास किया कि हम कछुओं के संरक्षण के लिए कुछ कार्य करें। भारत में कछुओं की 29 प्रजातियां हैं। इनमें से 24 प्रजातियां ऐसी हैं जो स्थल में पाई जाती हैं और 5 प्रजातियां ऐसी हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं। लेकिन इनमें से भी अधिकांश प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। एक कानून बना था 1972 में। इस कानून के तहत कछुए को भी एक संरक्षित प्रजाति के श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। एक संस्था निर्मित हुई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको कहा जाता है IUCN। IUCN की स्थापना फ्रांस में हुई थी। ये जो संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ नेचर, अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इन्होंने कछुओं की कुछ प्रजातियों को रेड लिस्ट में डाला है, लाल सूची में डाला है। अर्थात जिन प्रजातियों पर अधिक खतरा है उनको उन्होंने रेड लिस्टेड किया है ताकि उनके बचाव की ओर विशेष ध्यान दिया जा सके। ICUN शोध, एडवोकेसी और शिक्षा के साथ साथ कछुओं से जुड़े हुए बहुत सारी परियोजनाओं पर निरंतर कार्य करती रहती है। वर्तमान में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। 16,000 वैज्ञानिक इस संस्था के साथ स्वैच्छिक आधार पर जुड़े हैं। इस संस्था के लगभग 50 देशों में अपने कार्यालय हैं, शाखाएं हैं और लगभग 900 पूर्णकालिक कर्मचारी इस अभियान पे जुड़े हुए हैं। समुद्री कछुओं के साथ एक और बड़ी चुनौती है कि जब हम मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल समुद्र में डालते हैं, कई बार उन जाल से कछुए घायल हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कछुओं की उम्र बहुत अधिक होती है। सामान्यतः ये 100 से 150 वर्ष तक जीवित है। कहा जाता है कि एक कछुआ, नाम था हनाको, वो 226 वर्ष तक जीवित रहा। उसकी मृत्यु 17 जुलाई 1977 में हुई थी। अपनी वंश वृद्धि के लिए सामान्यतः समुद्र के किनारे जो रेत होती है वहां अंडे देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मनुष्य ने अपने हितों के पोषण के लिए रेत खनन का कार्य भी शुरू कर दिया है और रेत खनन के इस चक्र में कई बार ये अंडे नष्ट हो जाते हैं। तो आप कल्पना कीजिए किस तरह हम अपने लोभ और लाभ के लिए कछुओं की प्रजातियों को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो चूंकि लंबे समय तक जीवित रहते हैं,
तो तटीय वनस्पतियों को इनसे बहुत लाभ होता है और स्वस्थ पर्यावरण के लिए ये बहुत ही उपयोगी हो। 1968 में कछुए को अन्य जानवरों के साथ अंतरिक्ष में भी भेजा गया था। तो मनुष्य ने अपने प्रयोगों में भी कछुए का उपयोग किया है और ये कारनामा किया था सोवियत संघ ने। उनकी जो अंतरिक्ष मिशन था उसमें उन्होंने 1968 में कछुए को अंतरिक्ष में भेजा था। जहां तक हमारे देश के संदर्भ में हम बात करें तो एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उड़ीसा के गहिरमाथा जो समुद्र तट है वहां दुनिया के सबसे छोटे कछुए पाए जाते हैं। वस्तुतः वे प्रजनन के लिए उस तट पर आते हैं, इसलिए आईयूसीएन ने इस प्रजाति को भी अति संवेदनशील घोषित किया है। कछुए अन्य जानवरों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुए समुद्र का जो निचला हिस्सा होता है उसे स्वच्छ करते रहते हैं, जिससे जो अन्य समुद्री जीव हैं इनके लिए भोजन और आवास उपलब्ध होता है। तो उनकी उपस्थिति समुद्र में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी उसको भी बनाए रखने में बड़ी मदद करती है। इसके अलावा कछुओं के अंडे और उनके बच्चे कई प्राणियों के लिए भोजन का स्रोत भी होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला सुरक्षित और संतुलित रहती है। तो इसलिए कछुओं का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। उनके संरक्षण के लिए हमें प्रभावी कदम उठाने होंगे। एक आम नागरिक के रूप में हम स्वयं कुछ प्रयास कर सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्लास्टिक का उपयोग सीमित करें या बिल्कुल नहीं करें। प्लास्टिक बैग और अन्य प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग से समुद्री जीवों के लिए बहुत अधिक नुकसान होता है। आइए आज के इस दिन पर जो लोग समुद्री तटों पर रहते हैं वो समुद्र तट की सफाई अभियानों में सहभागिता करें, ताकि कछुओं के लिए एक सुरक्षित आवास की व्यवस्था हो सके। और जो कुछ प्रयास सरकारी गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से किए जा रहे हैं, आज आईसीयूएन जैसी जो संस्थाएं हैं उनके 1400 सदस्य हैं सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के। कितनी बड़ी मुहिम उन्होंने चलाई है। तो कम हमसे ये तो करें कि जो स्थानीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं कछुओं के संरक्षण के लिए, हम उसमें अपना योगदान दे सकें, उनके पुनर्वास और बचाव के लिए अपनी भूमिका तय कर सकें। तो आइए इस 23 मई इस कछुआ दिवस पर हम यह संकल्प लेते हैं कि हम कछुओं और उनके आवासों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, समुद्र तटों की सफाई में सहयोग करेंगे और कछुओं के बचाव के लिए स्थानीय संगठनों की ओर से किए जा रहे प्रयासों को अपना नैतिक समर्थन देंगे। कछुए की कहानी हमें धैर्य और निरंतरता की सीख देती है। आइए हम भी अपने जीवन में इसी धैर्य और निरंतरता को कहीं अनुसरण करने का प्रयत्न करें। कछुआ दिवस के अवसर पर हम प्रकृति में इसके महत्व को स्वीकारें, स्वयं समझें तथा अपने मित्रों को भी समझाएं। सोशल मीडिया आदि के माध्यम से हम कहीं ये प्रयास करें कि इस तरह की जो जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है उसमें हम अपना कहीं विनम्र योगदान दे सकें। किसी म्यूजियम में जाएं, संभव हो तो समुद्र तट पर जाएं और उसके जीवन के उन विविध पक्षों को देखने और समझने की कोशिश करें, समुद्र तट की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कछुआ दिवस की शुभकामनाओं के साथ ये अनुरोध कि हमारे इस शैक्षिक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा यह जो कैंपेन है, हमारा जो ये शैक्षिक आंदोलन है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। एक बार पुनः कछुआ दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।